Hello students, let's start the first theory of Plato, the theory of idea or the forms, and he has mentioned this theory in his famous work The Republic. ठीक है, ये आपको याद रहेगा। प्लेटो कहते हैं कि जो दुनिया है, जो रियलिटी है ना, ये सिर्फ दो लेवल्स पे एग्जिस्ट करती है। पहली है द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस और दूसरी क्या है, द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ और द फॉर्म्स। एक एक करके समझते हैं। प्लेटो कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, आपके आसपास की फिजिकल वर्ल्ड जिनको आप देख सकते हो, जो आपके सामने अपीयर होती है। प्लेटो कहते हैं कि ये जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड या वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। ये हमेशा चेंज होता रहता है, इसीलिए ये कैसी है, इम्परफेक्ट है। ये वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस हमेशा चेंज होती रहती है, इसीलिए ये कैसी दुनिया है, इट इज़ एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड। प्लेटो कहते हैं कि वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस क्योंकि चेंज होती रहती है, इसीलिए ये टेम्प्ररी है। और क्योंकि वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस टेम्प्ररी है, ये इसीलिए हमारे लिए एक फेक रियलिटी की तरह है। फेक रियलिटी का मतलब, जैसे इंडियन फिलॉसफी में हम बोलते हैं माया की बात करते हैं कि हमारे आसपास की जो दुनिया है, हमारा जो ये फिज़िकल वर्ल्ड है, ये क्या है, माया है, मोह माया है। और हमें मोह माया को छोड़ के असली रियलिटी को देखना चाहिए। ऐसे ही प्लेटो कहते हैं कि हमें इस वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस, हमारी जो फिज़िकल वर्ल्ड है, इसको छोड़ के हमें असली रियलिटी, रियल रियलिटी को देखना चाहिए। और वो रियल रियलिटी कहाँ है, वर्ल्ड ऑफ आइडिया या वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स के वर्ल्ड में। ठीक है, समझ आ गया आपको? ठीक है, अब देखते हैं वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ या फॉर्म्स का मतलब। प्लेटो कहते हैं कि ये वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ जो है ना, ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड की तरह नहीं है। इट इज़ बियॉन्ड आवर सेंसेस। आप इस वर्ल्ड को नहीं देख सकते, महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके सेंसेस के बियॉन्ड है। अगर आप इस वर्ल्ड ऑफ आइडिया या फॉर्म्स को समझना चाहते हैं तो आपको क्या डेवलप करना पड़ेगा, रीज़न का सिंपल मतलब यहाँ क्या है, ज्ञान या फिर लॉजिकल थिंकिंग। हमें इस फेक रियलिटी वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस को छोड़ के, माया की तरह इसका त्याग करके, हमें सच्चाई कहाँ देखनी चाहिए, वर्ल्ड ऑफ आइडिया और फॉर्म्स में। और ये जो वर्ल्ड ऑफ आइडिया या फॉर्म है, ये हमारे सेंसेस के कंट्रोल में नहीं है। इसे हर कोई नहीं समझ सकता। इसको वही समझ सकता है जिसके पास क्या है, रीज़न है, ज्ञान है या लॉजिकल थिंकिंग है। प्लेटो कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है ना, ये तो हमेशा चेंज होती रहती है। एक सोसाइटी के बाद दूसरी सोसाइटी आती है, फिर तीसरी सोसाइटी आती है। कोई भी सोसाइटी स्टेबल नहीं होती। तो ये रियलिटी कैसी है, अनस्टेबल है, इसीलिए ये फेक है। लेकिन जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है ना, ये फेक नहीं होती। ठीक है, इट इज़ अ परफेक्ट रियलिटी। ये एकदम परफेक्ट रियलिटी है। क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होती। जैसे कि वर्ल्ड ऑफ आइडिया में आप बात करो, जैसे जस्टिस की बात करो, गुडनेस की बात करो, ब्यूटी की बात करो, यहाँ पे जनरली हम वर्च्यू की बात करते हैं, गुणों की बात करते हैं। तो जस्टिस भी एक वर्च्यू की तरह है। किसी इंसान को प्रेज करना, उसकी फिजिकल अपीयरेंस की जगह आप उसके इंटरनल ब्यूटी को प्रेज करो। तो हर कोई तो इंटरनल ब्यूटी को प्रेज नहीं कर सकता ना। ठीक है, तो ये वही कर सकता है जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास एक लॉजिकल थिंकिंग हो, जिसके पास क्या हो, वर्च्यू हो, जिसके पास गुण हो। और ये हर किसी के पास नहीं होता। प्लेटो का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है अपनी थ्योरी ऑफ आइडिया को प्रूफ करने के लिए। इन्होंने एग्जाम्पल दिया एलिगोरी ऑफ केव। ठीक है, प्लेटो कहते हैं कि ये कोई केव है, इसमें ये कोई गुफा है, इसमें ना कुछ लोग रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, इस गुफा में ना कोई शैडो पड़ रही है। ठीक है, शैडो पड़ रही है, परछाई पड़ रही है गुफा के अंदर। तो ये जो लोग हैं ना उसमें रहने वाले, उनको लगता है कि ये जो शैडो है ना, यही रियलिटी है। ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस, हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये हमारे लिए माया की तरह है। बड़े बड़े ज्ञानी और फिलोसफर्स बोल गए कि ये हमारे लिए माया की तरह है, क्योंकि सच्चाई तो कुछ और है। तो ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड ना हमारे लिए एक शैडो की तरह है।
असली चीज़ तो कुछ और है, ठीक है। फिर प्लेटो बोलते हैं कि अब क्या होता है, इस केव में कुछ जो लोग रहते थे उन्होंने शैडो को ही अपना मान लिया कि यही रियलिटी है, लेकिन इस केव से कुछ लोग बाहर चले गए, ठीक है। और जब बाहर गए तो उन्होंने देखा कि बाहर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे पेड़ हो गया, पहाड़ हो गया। तो ये जो शैडो पड़ रही है ना, ये सनलाइट में इन पेड़ और पहाड़ की शैडो पड़ रही है। तो उनको पता चला कि केव में जो हम रियलिटी मान रहे थे कि शैडो ही रियलिटी है, ये तो झूठ है, बल्कि रियलिटी तो ये है कि बाहर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और उनकी शैडो पड़ रही है ना। हमने सिर्फ देख लिया कि अच्छा शैडो है, यही सच है, हमने कभी सोचा ही नहीं कि शैडो के पीछे का रियल कॉज क्या है। तो कुछ लोग इस केव में, इस गुफा में से बाहर चले जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं और देखते हैं कि बाहर तो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं और यही हमारे लिए ट्रूथ है, फॉर्म्स है या फिर आइडिया कह लो, ठीक है। यही सच्चाई है और यही हमारे लिए परफेक्ट वर्ल्ड है, ठीक है। क्योंकि हमें किसकी बात करनी है, रियलिटी की बात करनी है, माया की बात नहीं करनी है। अब इन लोगों ने, जिन लोगों ने बाहर जाके सच्चाई जान ली, अब वो केव में वापस आएंगे, गुफा में वापस आएंगे। वहाँ पे जो लोग हैं उनको सच्चाई का रास्ता दिखाएंगे कि देखो तुम इस शैडो को, इस माया को जो तुम अपनी सच्चाई मान रहे थे, उसका रीज़न तो ये है कि बाहर कोई पेड़ पहाड़ है और उनका शैडो है ये, और वो शैडो सनलाइट की वजह से। तो ये क्या हुआ, उन्होंने उनको कुछ ज्ञान दिया है ना, उनको एनलाइटन किया है ना। तो यही है एलिगोरी ऑफ केव का एग्जाम्पल। तो प्लेटो कहते हैं कि ये जो एस्केप करते हैं ना लोग, इसको प्लेटो ने क्या कहा, फिलोसोफर्स। तो ये कौन कहलाएंगे, फिलोसोफर्स, क्योंकि फिलोसोफर्स वो होते हैं जो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस की सच्चाई को रियल नहीं मानते, इस माया को रियल नहीं मानते, इस इल्यूजन को रियल नहीं मानते, बल्कि वो उसके बियॉन्ड सोचते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास रीज़न है। और रीज़न उन पे कैसे आया, ज्ञान उन पे कैसे आया, जब वो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस से निकल के, मतलब रियलिटी को दूसरे तरीके से देखते हैं, जैसे कि केव से बाहर जाके। मतलब सिंपल सी बात है, जो लोग मोह माया से बाहर निकल के स्पिरिचुअल हो चुके होते, जैसे बुद्धा एग्जाम्पल है इसके, महावीर इसके एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो समझ गए आप इसको अच्छी तरीके से। तो प्लेटो कहते हैं कि यही फिलोसफर्स कहलाएंगे जो लोग एस्केप कर जाते हैं और वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स को या आइडियाज़ को समझ पाते हैं, और इन्हें ही, फिलोसफर्स को ही इन सोसाइटी के लोगों को गाइड करना चाहिए। गाइड क्यों करना है, ताकि उन्हें वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस की फेक रियलिटी के बारे में बताया जाए कि तुम दुखी मत रहो, तुम ज़्यादा खुश भी मत हो, तुम अपनी डिज़ायर्स को त्याग दो, ठीक है। सच्चाई तो कुछ और है। सच्चाई क्या है, हमें वर्च्यू को डेवलप करना है, अपने गुणों को डेवलप करना है अपनी। और यही लोग कौन कहलाएंगे, फिलोसफर्स कहलाएंगे, जो इस सच्चाई को जान जाते हैं कि वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस इज़ अ फेक रियलिटी एंड वर्ल्ड ऑफ आइडिया जो है, इसी की नॉलेज होना हमारे लिए ट्रू नॉलेज है। और यही लोग फिर सोसाइटी को गाइड करना चाहिए, ठीक है। यही फिलोसफर सोसाइटी को गाइड। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि रियलिटी दो लेवल पे एग्जिस्ट करती है। वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस, वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस जो है वो चेंज होती रहती है, इम्परफेक्ट है, टेम्पररी है, इसलिए फेक है, माया की तरह है, झूठ है ये, ठीक है। उसके बाद हमारा वर्ल्ड ऑफ आइडिया है। वर्ल्ड ऑफ आइडिया ही एटर्नल है हमारे लिए, अनचेंजिंग है, हमारे लिए अल्टीमेट ट्रूथ यही है, ठीक है। और ट्रू नॉलेज क्या है, ट्रू नॉलेज किस चीज़ में है कि हमें वर्ल्ड ऑफ आइडिया की नॉलेज होनी चाहिए, ना कि वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस की नॉलेज होनी चाहिए। याद रहेगा एलिगोरी ऑफ केव का एग्जाम्पल आपको, ठीक है। और फिलोसफर्स कौन होते हैं, जो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस को छोड़ के वर्ल्ड ऑफ आइडिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ द
रीज़न, ठीक है। उनके पास जो ज्ञान है उसकी तरह वो सच्चाई को जानते हैं। जैसे बुद्ध और महावीर ने जानने की कोशिश की थी, उन्होंने बोला कि अपनी डिज़ायर्स को छोड़ दो, ये सब क्या है, मोह माया है, वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस की तरह है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा ये बहुत अच्छे से। और फिलोसफर्स जो है उन्हें ही पूरी इस दुनिया को या सोसाइटी को चलाना चाहिए, यही कहते हैं प्लेटो अपनी थ्योरी ऑफ आइडिया के या फॉर्म्स की थ्योरी से। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ आ गया हो। बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स दिए मैंने आपको, जो आप डेली लाइफ में सुनते हैं, मोह माया, ये सब ऐसे ही हमको पढ़ना है। ज़्यादा हमको बुकिश लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, क्योंकि अल्टीमेटली हमको एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है, और अच्छे से समझना है। क्लियर। आई होप आपको ये पसंद आया हो लेक्चर, और नेक्स्ट वाली सीरीज़ के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।